तो संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। दिल्ली प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी मामले पर हंगामा होगा। संसद में गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपील की, विपक्ष से संसद सुचारू रूप से चलाने देने की भूमिका निभाने के लिए अपील की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, संसद में गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़ी गई और खासतौर पर पैलेट्स गन का इस्तेमाल जो काफी विवादित रहा, इसको लेकर गृह मंत्री अपना बयान जारी करें। इस चीज को लेकर आज फिर से दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार है। विपक्ष सदन में आज भी हंगामा कर सकता है। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी हंगामा देखा जा सकता है। संसद में गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील भी की है, संसद को सुचारू रूप से चलाने की भूमिका निभाने की अपील की गई है। तो प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, काफी हंगामेदार सत्र चल रहा है, आज कौन से वो खास बिल है जिन पर फोकस रह सकता है लोकसभा और राज्यसभा में? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा में कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो आज टेबल किया जा सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं, जिसमें एक टैक्सेशन बिल है, साथ ही साथ इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल है। दोनों जो बिल हैं काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन दोनों बिलों को आज इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विपक्ष का जो रवैया है वो उसी तरह से बरकरार रहता है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि संसदीय मंत्री जो है, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने आह्वान किया है विपक्षी दलों से कि सुचारू रूप से सदन चलने दिया जाए। कई महत्वपूर्ण बिल ऐसे हैं जिनको पास होना इस सत्र में जरूरी है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है लोकसभा राज्यसभा दोनों में कि आखिरकार 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो किसके कहने पर हुआ। और नीतीशा जानकारी दे दूं, कल बीएससी की बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के तमाम बड़े नेता जो है वो हिस्सा लेते हैं। वहां पर भी कांग्रेस ने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दे और जानकारी दें कि आखिरकार किसके कहने पर 20 तारीख को जो एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके पीछे किसका फैसला था, किसने वो आदेश पारित किया था। साथ ही साथ राम मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाला देखा जा रहा है उसको लेकर भी इस पर बयान अमित शाह दे और प्रधानमंत्री भी उसमें इंटरवीन करें, यानी कि प्रधानमंत्री से भी जवाब मांगा है विपक्ष ने। कल जो बीएससी की बैठक हुई थी उसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले में और जो बर्बरता हुई, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उस पर गृह मंत्री दोनों ही बातों पर अपना जवाब दे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले को लेकर सदन में आके जवाब दे। लगातार दोनों मुद्दों को लेकर लामबंद है, ये तो सच है कि लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष वाकई संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि पहले विपक्ष दिल्ली का जो प्रोटेस्ट था उस मुद्दे पर कह रहा था कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें विपक्ष कह रहा है, अब कह रहा है कि पहले गृह मंत्री आए और अपना बयान दे संसद में। जी बिल्कुल, देखिए नीतीशा, डे फर्स्ट से अगर आप देखिए 20 तारीख से जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो जब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी जब छात्रों ने संसद के तरफ कूच करना शुरू कर दिया था, लाठीचार्ज हुआ और उसी मुद्दे को लेकर उसी दिन से सदन के अंदर हंगामा बरपने लगा। 3 मांगे जो हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाई गई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो हिंसा में जिन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिन्होंने इसके आदेश दिए हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री सदन में आकर देश के सामने छात्रों से माफी मांगे। एक मांग पूरी हो गई, विपक्ष के जो एजेंडा था उसमें से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अभी भी विपक्ष 2 मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। लेकिन अब जो नई मांग है वो यही है कि गृह मंत्री दोनों सदन में आकर इस बात पर जवाब दे, बयान अपना दे कि आखिरकार किसके कहने पे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और जिसके कारण आप रोज देख रहे आए दिन थोड़ी देर के लिए संसद चलती है और वो बाधित हो जाती है क्योंकि हंगामा लगातार बढ़ता रहता है। खासतौर पर लोकसभा की कार्रवाई कभी 11:02 तो कभी 11:05 तक कार्रवाई चलती है, उसके बाद स्थगित करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी बातचीत के लिए।